इस डायबिटीज मेलिटस के दो लक्षण होते हैं। पहली बात तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन होगा, उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजूरिया। और मूत्र में दूसरी बात क्या होती है, कीटोन बॉडीज का भी उत्सर्जन होता है, इसे क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरियाज। अब उस पेशेंट को क्या सलाह दी जाती है कि आप मोटापे को कंट्रोल करो, होते ना कि मोटापे की वजह से भी डायबिटीज हो जाती है, फिर वो मोटापे को कंट्रोल करते हैं। हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 15 के अंदर। और हाँ गाइस, आज इस टॉपिक की गाइस बहुत डिमांड थी गाइस। देखो गाइस, इससे पहले वाले गाइस एक वीडियो के अंदर मैंने आपके बताया था डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। बेसिकली आज तो अपना टॉपिक है डायबिटीज मेलिटस। अब गाइस उस वाले टॉपिक के अंदर एडीएच पढ़ा रहा था कि एडीएच हार्मोन की कमी या जिसे वेसोप्रेसिन के नाम जानते हैं उसकी कमी हो जाती थी, तो उससे कौन सा रोग बताया था, डायबिटीज इंसिपिडस है। और आज का अपना टॉपिक क्या है, डायबिटीज मेलिटस। दोनों में कंफ्यूजन था। अब गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर दोनों के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा, बट आज अभी किस पे फोकस करो, डायबिटीज मेलिटस के ऊपर। तो देखो गाइस, आज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कौन सा पार्ट नंबर 15 है, और जिसके अंदर आज का टॉपिक है अपने अगर इंसुलिन की कमी हो जाए। और हाँ गाइस, पार्ट नंबर 14 के अंदर मैंने क्या बताया था, इंसुलिन को डिटेल से पढ़ाया था। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता था, कम करता था, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन था। अब इंसुलिन की कमी हो गई, अपनी बॉडी में क्या हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई। क्या हो गई गाइस, इंसुलिन की कमी हो गई। इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कोई कम करने वाला नहीं है। अब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कोई कम करने वाला नहीं है तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस होती है, वहां पर पढ़ाया था डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर वो भी कवर कर दूंगा, चिंता मत करो आप। तो डायबिटीज मेलिटस है, इंसुलिन की कमी की वजह से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। अब देखो इस डायबिटीज मेलिटस के दो लक्षण होते हैं। इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, पहली बात तो। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, मूत्र के अंदर ग्लूकोज निकलेगा बाहर। तो अगर मूत्र के अंदर ग्लूकोज बाहर निकलेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजूरिया। तो क्या हो जाएगा गाइस, ग्लाइकोजूरिया हो जाएगा। ग्लाइकोजूरिया का अर्थ क्या होता है, मूत्र के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज निकलेगा, दैट्स इट। दूसरी बात क्या होती है, मूत्र के अंदर कीटोन बॉडीज का भी उत्सर्जन होता है। क्या होता है, कीटोन बॉडीज का भी उत्सर्जन होता है, और उसे पता क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया। क्या बोलेंगे, कीटोन यूरिया। तो इस डायबिटीज मेलिटस के दो लक्षण होते हैं। पहली बात तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन होगा, उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजूरिया। और मूत्र में दूसरी बात क्या होती है, कीटोन बॉडीज का भी उत्सर्जन होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, कीटोन यूरियाज। अब देखो भाई, कीटोन यूरिया। अब डायबिटीज मेलिटस भी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। तो देखो गाइस, एक आ जाता है टाइप 1, और जो ये टाइप 1 होती है ना, वो पता गाइस कौन सी होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। कौन सी होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट का अर्थ क्या हो जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। और एक दूसरी टाइप क्या जाती है, अभी बता देंगे क्या क्या होती है। और एक टाइप सेकंड, जो टाइप सेकंड होती है ना, वो पता कौन सी होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। कौन सी होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। क्या होती है गाइस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो दो टाइप की डायबिटीज बता रहा हूं मैं, कौन कौन सी, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरी कौन सी आ जाती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है ना गाइस, कौन सी, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, जुवेनाइल डायबिटीज है। इसमें गाइस पता क्या होते हैं, बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखो गाइस, जब मैं पेंक्रियाज पढ़ा रहा था पार्ट नंबर 12 के अंदर, पार्ट नंबर 12 से स्टार्ट कर दिया था पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज मैंने बताई थी हेटेरोक्राइन ग्लैंड की, हेटेरोक्राइन नेचर की होती है, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों होती है। जिसमें से अपन अंतःस्रावी नेचर के अंदर पढ़े थे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज, जिसमें 3 टाइप की कोशिकाएं पड़ी थी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या निकाल रही थी, ग्लूकागोन हार्मोन निकाल रही थी। बीटा सेल्स क्या निकाल रही थी,
क्या निकाल रही थी, इंसुलिन हार्मोन को निकाल रही थी। तो यहाँ पर बीटा सेल्स नष्ट, बीटा सेल्स नष्ट है तो इंसुलिन हार्मोन को निकालेगा नहीं, इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल रहा तो इंसुलिन की कमी हो गई, क्या हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है ये क्या होती है, जुवेनाइल डायबिटीज, इसमें बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं। बीटा सेल्स नष्ट क्यों हो गए, क्योंकि 100% रोगों के अंदर ऐसा होता है। 100% रोग जानते हो ना, ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी होती है जिसके अंदर पता क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने ही ऑर्गन्स को नष्ट करने लग जाता है। इन्हें बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के नाम से जाना जाता है 100% रोग। तो 100% रोगों के अंदर क्या करते हैं, खुद ही की बीटा सेल्स को नष्ट कर देते हैं। बीटा सेल्स नष्ट तो इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा ना तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो बेसिकली गाइस देखो, आपने दो तरीके के पेशेंट देखे होंगे। एक पेशेंट जो इंसुलिन की गोलियां खाते हैं, इंसुलिन की गोलियां लेते हैं, इंसुलिन के हार्मोन्स लेते हैं, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो उसके अंदर ये डायबिटीज़ होती है। लेकिन एक दूसरी टाइप की डायबिटीज़ है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर गाइस पता क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन के ग्राही निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन के जो ग्राही होते हैं ना वही निष्क्रिय हो जाते हैं, जिस वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता। अब इसमें पता है ऐसा क्या होता है, इसका प्रमुख कारण होता है मोटापा। क्या होता है, प्रमुख कारण क्या होता है, मोटापा। गाइस कोई इंसान मोटापा होता है ना, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो गाइस फिर वो इंसुलिन की गोलियां तो लेगा ही नहीं, इंसुलिन के हार्मोन्स उसको इंजेक्शन तो लेता नहीं। तो उस पेशेंट को क्या सलाह दी जाती है कि आप मोटापे को कंट्रोल करो। होते ना कि मोटापे की वजह से भी डायबिटीज हो जाती है, फिर वो मोटापे को कंट्रोल करते हैं, समझ में गया ना। तो इसमें ये आ जाते हैं, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, तो इसमें इंसुलिन की ग्रहण निष्क्रिय हो जाते हैं। और प्रमुख कारण क्या होता है, मोटापा। प्रमुख कारण क्या होता है इसका, मोटापा, जिसके अंदर वो गाइस इसे केवल कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जिसमें बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं तो वो कौन से आ जाती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। अब देखो गाइस क्या पढ़ा है मैंने इस स्लाइड के अंदर, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस के दो लक्षण क्या क्या जाते हैं, ग्लाइकोजूरिया और कीटोन्यूरिया, यानी कि मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन होगा और कीटोन बॉडीज का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया। दो टाइप की पढ़ाई, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है, बीटा सेल्स नष्ट हो जाते हैं, 100% रोगों के अंदर ऐसा होता है। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में प्रमुख कारण मोटापा होता है, तो इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन की ग्रहण निष्क्रिय हो जाते हैं। तो देखो गाइस आज पार्ट नंबर 15, पहले आप स्क्रीनशॉट मान लो गाइस, क्या मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस आज पार्ट नंबर 15 तो अपन यही पर रखते हैं गाइस, पार्ट नंबर 15 ये ना, आज पार्ट नंबर 15 तो अपन ये रखते हैं। अब पार्ट नंबर 16 के अंदर ये तो कौन सी पढ़ा दी मैंने, डायबिटीज मेलिटस बता दी, और डायबिटीज इंसिपिडस पहले बता चुका था। अब इस डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस दोनों में गाइस क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस भी तो बता दूं, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो गाइस आप अच्छे से दोनों के अंदर तुलना कर लोगे, दोनों के अंदर तुलना करके बता दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। सो गाइस तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सो गाइस तब तक धन्यवाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप।